वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है फिल्म द कश्मीर फाइल्स को प्रमोट करने से मना करा, कपिल शर्मा को चुकानी पड़ी ये कीमत। अच्छा, वैसे कपिल शर्मा, अगर हस्बैंड को नहीं पता, वो मेनली जब भी कोई नई मूवीज जो रिलीज होती है उनके लोगों को बुला के उनकी काइंड ऑफ उनका प्रमोशन टाइप होता है, बातें होती है, हंसी मजाक होता है। तो जनरली तो जितनी भी मूवीज रिलीज होती है उस टाइम उनको बुलाते हैं। तो ऐसे लग रहा है कि कश्मीर फाइल्स जो है उनको नहीं बुलाया। तो देखते हैं क्या है ये वीडियो और क्या वजह बोल रहे हैं कि नहीं बुलाया। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। खुद मना कर दिया प्रमोट करने से, वो अजीब लग रहा है। और इतनी अच्छी मूवी के लिए। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता। बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री इन दिनों अपनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं। कश्मीरी पंडितों की जिंदगी पर बनी इस फिल्म में कई अहम पहलुओं को दिखाया गया है, लेकिन इसी बीच जाने माने कॉमेडियन कपिल शर्मा इस फिल्म की वजह से लोगों के निशाने पर आ गए हैं। आखिर क्यों लोग कपिल को ट्रोल कर रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। ये हर किसी को पता है कि कपिल शर्मा के शो में भोजपुरी स्टार से लेकर OTT पर नजर आने वाले स्टार्स तक अपनी फिल्में और वेब सीरीज को प्रमोट करने के लिए सीरीज को भी, लेकिन अब कपिल शर्मा पर कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म को अपने शो में प्रमोट न करने का आरोप लगा है। यही वजह है कि ये शो इस फिल्म को प्रमोट न करने की वजह से विवादों में आ गया है। दरअसल द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने कपिल शर्मा और उनके शो के मेकर्स पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने शो पर इस फिल्म का प्रमोशन नहीं किया है, और ये बात उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखी है, जिस वजह से लोगों ने अब कपिल को ट्रोल करना शुरू कर दिया है। एक यूजर ने कपिल की क्लास लगाते हुए लिखा, कपिल शर्मा के शो की हालत भी शाहरुख खान के करियर जैसी करनी पड़ेगी। एक और यूजर ने लिखा, कपिल शर्मा शो इज अ करप्ट शो, इवन फ्लॉप मूवीज प्रमोट इन कपिल शर्मा शो सच SRK और सलमान। If a movie is already well made, no promotion is required. Pushpa was not promoted, but it earned 108 crores in Hindi. एक और यूजर ने लिखा, कपिल शर्मा भाई ईमानदारी से बता इन्हें क्यों नहीं बुला रहा? क्या आप भी यही चाहते हो कि इनकी फिल्म को पब्लिसिटी ना मिले? भाईजान, आप बहुत बड़े हो, लेकिन जीवन एक सा नहीं रहता, अपने पुराने दिन याद करना। एक और यूजर ने लिखा, किसी प्रमोशन की जरूरत नहीं, अच्छी चीजें खुद ब खुद चलती हैं, भागती हैं और फिर तहलका मचा देती हैं। सीरियस इशू पे बनी मूवी है, कपिल घमंडी व्यक्तित्व है। एक और यूजर ने लिखा, सर विवेक अग्निहोत्री श्री कपिल शर्मा इज अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ हिज प्रोड्यूसर। उसको नाराज तो वो नहीं कर सकता है। कश्मीर फाइल डजंट रिक्वायर प्रमोशन एट दिस बकवास शो। कपिल शर्मा डजंट हैव गट्स टू प्रमोट दिस फिल्म इन हिज शो। आज से उसके शो को बॉयकॉट। एक और यूजर ने लिखा, इतनी बढ़िया मूवी का प्रमोशन फुहड़ मजाक वाले निम्न दर्जे के शो पर नहीं होना चाहिए। एक और यूजर ने लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता है इस फिल्म पे, बिना प्रमोशन का ही सबका रिकॉर्ड तोड़ेगा, लेकिन कपिल शर्मा बहुत ही गलत कर रहे हैं। ये एक तरह से आवाज दबाने का एक कुटिल चाल है। तो देखा आपने कपिल शर्मा पर लोग किस कदर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। बता दें, हाल ही में फैंस ने विवेक से कहा था कि उन्हें इस फिल्म का प्रमोशन कपिल के शो पर करना चाहिए ताकि ये और लोगों तक पहुंचे। ऐसे में फैंस के ट्वीट के बाद विवेक अग्निहोत्री ने जवाब दिया, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। एक यूजर ने ट्विटर पर विवेक को टैग करते हुए पूछा, विवेक सर, इस फिल्म को कपिल शर्मा के शो में प्रमोट करने की जरूरत है। आपने सबका सहयोग किया है, प्लीज इस फिल्म को भी प्रमोट करें। हम सब मिथुन दा, अनुपम खेर को एक साथ देखना चाहते हैं, धन्यवाद। इस ट्वीट पर विवेक ने जवाब देते हुए लिखा, मैं ये फैसला नहीं ले सकता कि कपिल शर्मा शो में किसे बुलाना चाहिए। ये पूरी तरह से कपिल शर्मा और उनके मेकर्स पर डिपेंड करता है। जहां तक बॉलीवुड की बात है तो एक बार मिस्टर बच्चन ने गांधी परिवार के लिए कहा था, वो राजा हैं, हम रंक। विवेक यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, मैं भी उनका फैन हूं, लेकिन फैक्ट ये है कि उन्होंने हमें अपने शो पर बुलाने से मना कर दिया, क्योंकि हमारी फिल्म में कोई भी बड़ा स्टार नहीं है। बॉलीवुड में नॉन स्टार निर्देशक, लेखक और अच्छे कलाकारों को कोई नहीं पूछता। विवेक के इन आरोपों के बाद कई यूजर्स ने कपिल शर्मा को आड़े हाथों लिया और उन्हें ट्रोल कर दिया। बता दें, फिल्म द कश्मीर फाइल्स की कहानी 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के पलायन और उनकी निर्मम हत्याओं के बारे में बयां की गई है। इस फिल्म में चक्रवर्ती, दर्शन कुमार, अनुपम खेर, पुनीत इस्सर, मृणाल कुलकर्णी, अतुल श्रीवास्तव और पृथ्वीराज सरनाइक जैसे सितारों ने काम किया है। फिल्म 11 मार्च 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।
सर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इतनी फिल्मों का हिस्सा रहने के बाद उतनी कामयाब फिल्मों में काम करने का ये फिल्म जरूर आपके लिए खास होगा और सबसे खास होगा क्योंकि ये रियल लाइफ से कनेक्ट करता है आपको। मैं पिछले 10 साल से मैंने काम कम कर दिया था बिकॉज मैं पहले तो इसी वजह से 522 फिल्में कर चुका हूँ, इतनी फिल्में की हैं। तो मैं ये फिल्म बाकी फिल्मों की तरह ज़्यादा फोकस है और ख़ासकर ये तो मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि ये कश्मीरी पंडितों की त्रासदी है, उनकी ट्रेजेडी की कहानी है और मदर को भी आना पड़ा। इसको पर्दे पर लाना कला का भी उसमें हाथ था और मतलब क्राफ्ट का भी काम था एज एन एक्टर और दिल के जितने भी टुकड़े हो सकते थे उनको भी लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। ये इस ट्रेजेडी का जो 400,000 लोगों को या 4 लाख 5 लाख लोगों को 19 जनवरी 1990 को अपने घरों से निकलना पड़ा और पिछले 32 साल से उनको कोई न्याय नहीं मिला है। तो कभी कभी उस ट्रेजेडी को देखकर पर्दे पर एक थोड़ा सा मरहम का एक काम होता है। वो जो उनके साथ हुआ वो तो वापस नहीं आ सकता। जिनके अपने लोग चले गए, जिन औरतों का रेप हुआ, जिन लोगों का मर्डर हुआ या जिनको घर से निकाल दिया गया, वो तो वापस नहीं आ सकता है। लेकिन उनकी ट्रेजेडी जो है वो लोगों तक पहुंचेगी, इससे थोड़ा सा लगता है कि चलो हमारे साथ कोई हमदर्दी दिखाने वाला होगा। फिल्म जो निर्देशक है हमेशा कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। पहले भी जो फिल्म बनाई थी वो भी अलग थी, ये भी अलग है। क्या कहना चाहिए कितना बड़ा एक रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है जब मुझे विवेक की फिल्म ताशकंद फाइल्स बहुत अच्छी लगी थी। बुद्धा इन ट्रैफिक जैम में मैंने खुद भी काम किया था। कभी कभी अपनी कॉलिंग मिल जाती है, आपको लगता है कि अब ये मैं बनाना चाहता हूँ, ये मुद्दे से जुड़ी हुई फिल्में मैं उनमें काम करना, उन पर पिक्चर बनाना चाहता हूँ। आई थिंक विवेक रंजन अग्निहोत्री हैज़ गॉट हिज कॉलिंग, ही हैज़ फाउंड हिज niche, he's found his truth and that's very 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 powerful. You see, just because आप कैरेक्टर की भावनाओं को महसूस कर सकते हैं पर उसको उसी हिसाब से दर्शाना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जो महसूस किया हो उसका दर्द तो एक इंडिविजुअल को महसूस होता है, लेकिन वो करोड़ों लोगों को कैसे महसूस होगा उसके लिए कला की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें दोनों को, जो कैरेक्टर का नाम है पुष्कर नाथ है, जो मेरे फादर का भी नाम था, दोनों को जोड़कर लोगों तक पहुंचाना और अपने दर्द को छुपा के रखना वो बड़ा मुश्किल था। बट काम मुश्किल ना हो तो उसको करने का फ़ायदा क्या है अगर ना हो तो। कभी कभी सच्चाई को दिखाने में एज इट इज़ उसमें किसका फॉल्ट रहा, किसकी परेशानी थी, वो लोगों को डिसाइड करना चाहिए। हम तो कहानी के पात्र हैं, कहानी को दिखाते हैं। टेररिज्म इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ऑफ ह्यूमन काइंड, ऑफ वर्ल्ड टुडे। और यही टेररिज्म का ये जो थे ये शिकार हुए ये कश्मीरी पंडित। एक वरना कश्मीर जो है वो उसका कश्यप, ऋषि कश्यप के नाम से उस पर रखा गया है और धीरे धीरे करके सब लोग वहाँ से निकाल दिए गए हैं। तो आई थिंक टेररिज्म ने हर किस्म के इंसान को, हर किस्म के धर्म को नुकसान पहुँचाया है, न केवल पंडितों को, ब्राह्मणों को या हिंदुओं को, पर उसमें मुसलमान को भी काफ़ी टेररिज्म के शिकार हुए हैं, काफ़ी उनकी भी जानें गई हैं। सरदारों को अभी भी कश्मीर में कितने लोगों ने मुसलमानों को ही मारा है, कितने सरदारों की रिसेंटली हत्या की गई है। तो बिगेस्ट एनिमी ऑफ टुडेज वर्ल्ड इज टेररिज्म। नमस्कार। तो फ्रेंड्स, वाकई काफी शॉकिंग न्यूज थी कि कपिल शर्मा शो में उन्होंने डिसाइड किया कि हम बुलाएंगे ही नहीं। तो जो विवेक जी हैं उन्होंने बहुत क्लियरली ये बात बताई कि हम तो डिसाइड नहीं करते, उन्होंने ही डिसाइड किया कि बुलाना ही नहीं है। तो वो तो इसका मतलब है कि कोई गलत ही बात है कि आप क्यों नहीं, जब आप छोटी मोटे लोगों को भी बुला लेते हो, इवन वेब सीरीज वालों को बुला लेते हो, तो यहाँ पे इतनी अच्छी मूवी बन रही है जो हर एक इंडियन चाहता है कि हम देखें, हमको ये देखनी है, और आप उसी को प्रमोट नहीं करें। तो वो यही लगता है कि इस टाइप का कोई हो सकता है कि प्रोपोगेंडा हो रहा हो बॉलीवुड में कि इसको प्रमोट नहीं करना, ये पॉपुलर ना हो, ये कब आए कब चली जाए, लोगों को पता ही ना चले। तो पता ना, तो जो
आ रहे थे कमेंट्स जो थे दिखाए वो बड़े अमेजिंग थे, जिस तरह से बताया कि अच्छी चीज को प्रमोशन की जरूरत नहीं है, ये देखना सुपर हिट होगी। और वाकई मूवी बहुत अच्छी बनाई है, उन्होंने एक एक माइन्यूट डिटेल जैसे है ना सच्चाई के ऊपर उन बेस करके किया है। और इसमें तकलीफ क्यों किसी को हो रही है वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। इतनी अच्छी अगर एक मूवी बनी है, बल्कि आप भी सीखो और ऐसी मूवीज बनाओ, मैं तो ये कहूंगी। राइट, मतलब पॉइंट यही है पता करना कि वो क्यों नहीं मतलब उस मूवी को वो प्रमोट कह रहे हैं ना कि बिग एक्टर्स नहीं है आपके लिए। अगर मिथुन चक्रवर्ती जो अपने टाइम के इतने हिट एक्टर थे वो नहीं है, अनुपम खेर इतने वर्सेटाइल एक्टर, और बाकी जो एक्टर्स हैं दे आर ग्रेट एक्टर्स, उनकी परफॉर्मेंसेस देखो। पल्लवी जोशी और वो जो दूसरे थे वो क्या बने थे, मेरे ख्याल से दुर्योधन बने थे मेरे ख्याल से महाभारत में। तो इतनी अच्छी उन सबकी एक्टिंग थी, आप उनको कैसे बोल सकते हो बिग एक्टर्स? अरे बिग एक्टर्स को एक्टिंग करनी नहीं आती, ग्रेट एक्टर्स हैं ये लोग। मैं तो ये वही मतलब अजीब सी बात है। और कुछ लोगों ने बहुत सही ज्यादा। क्रिटिसिज्म किया कि उस शो में आने लायक भी नहीं है वो मूवी, मतलब वो मूवी इतनी इतनी अच्छी है कि वो शो उसके लिए कि वही छोटा है। उन्होंने ये बोले कि मूवी इतनी बढ़िया है ये यहाँ है वो कि उस यहाँ है। शो में आने का मतलब नहीं बनता ऐसी अच्छी मूवी को, बिल्कुल। क्योंकि वो मतलब कॉमेडी टाइप की इन्वायरमेंट है और यहाँ पे कि बहुत ही बढ़िया सीरियस और इंटेलिजेंट मूवी है जिसका वहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे लोगों ने बोला है, परंतु मैं ये कहूँगा कि अजीब सी बात है, बुलाना चाहिए था, इससे फर्क नहीं पड़ता कि एक्टर्स कैसे। और वो भी अच्छा तो उन्होंने बोला, जैसे पुष्पा भी नहीं आई थी मगर वो हिट हो गई। तो आई होप कि ये मूवी जो है हिट हो जाए, एटलीस्ट हम तो देखेंगे। हम तो देखेंगे, हमने ट्रेलर देखा था और हमने तो देखनी है। उससे बहुत दुख हुआ था देखकर। और हम दिल्ली में रहते थे तो दिल्ली में बहुत सारे कश्मीर के लोग आए थे, तो काफ़ी फेमिलियरिटी तो हमें ऑलरेडी है इस हमने बात तो की। बात तक की तो नहीं हमारे है। लिए कोई तब रियलाइज हुआ था वो Correct. ये इतना सीरियस तो मैटर बचपन में वो उस है। टाइम। तो कुछ लोगों के लिए शायद उनका कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, हम तो इंटरेक्शन है। हमारे समय में ये सब हुआ था और हमारे फ्रेंड्स भी हैं कई कश्मीरी जो आए थे और अभी भी दिल्ली में रहते हैं। उनका बात वही पॉइंट था कि जो कश्मीर से उस समय दिल्ली में आ गए वो दिल्ली में ही हैं, वापस गए ही नहीं। इसका मतलब ये ट्रू है, जैसे कह रहे हैं 32 इयर्स की बात कर रहे थे कि उतने साल में आप वापस भी उनको नहीं ले जा पाए। मगर अब मोदी जी की वजह से चेंजेस आ रहे हैं तो पॉसिबल है कि अपकमिंग फ्यूचर में कुछ वापस जा पाए। यस फ्रेंड्स, तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।